नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव युवा पीढ़ी को खेलों की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं को खेलों की तरफ अभिप्रेरित करने के लिए मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रखती है। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का कि खेल निदेशालय में बैठे अधिकारी और प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात क्रीड़ाधिकारी, संभागीय क्रीड़ाधिकारी मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की मंशा को धता बताते हुए अपनी हिटलरशाही मनमानी चला रहे हैं, जिसका नतीजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। हाल ही एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र ने लखनऊ के ही चौक स्टेडियम में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा के भाई की चल रही क्रिकेट एकेडमी को न केवल प्रमुखता से प्रकाशित किया है, बल्कि जो भी इस दिशा में जवाबदेह अधिकारी हैं उनको भी चिताया है। दैनिक जागरण में चौक स्टेडियम की स्थिति उजागर होने के बाद खेल निदेशक राम प्रकाश सिंह, संभागीय क्रीड़ाधिकारी लखनऊ अजय कुमार सेठी और चौक स्टेडियम के प्रभारी तैराकी प्रशिक्षक आनंद श्रीवास्तव इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे कि इन्हें कुछ भी मालूम ही नहीं है। दरअसल सब मिली भगत का नतीजा है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग हर क्रीड़ांगन में पैसे दो प्रशिक्षण लो का खेल जारी है। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि इस दिशा में सब कुछ आईने की तरह साफ होने के बावजूद प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल खेलों की तरफ युवा तभी प्रेरित होंगे जब उन्हें विभाग सुविधाएं मुहैया कराएगा। पूरा देश जानता है कि मार्च 2020 के बाद उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की स्थिति बहुत खराब है। बमुश्किल प्रदेश में 150 प्रशिक्षक, वह भी 2 अनुबंधित फर्मों के जरिए नियुक्त किए गए। जिस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ हो, 75 जिले हों, वहाँ 150 प्रशिक्षक किस तरह प्रतिभाओं को निखार पाएंगे, यह सोचने की बात है। खेल निदेशक खबर नवीशों को बताते हैं कि प्रशिक्षकों का मामला अदालत में चल रहा है। मैं खेल निदेशक से जानना चाहता हूं कि अदालत ने पिछले साल प्रशिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया था, उसके आदेश के परिपालन में खेल निदेशक ने आखिर क्या किया। दरअसल समस्याओं को यथावत रखना
उनकी कार्यशैली बन गई है। वह मनमाने तरीके से उत्तर प्रदेश में खेलों को चला रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। दरअसल कभी वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की नियुक्ति, कभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनवाने का शिगुफा छोड़ते रहते हैं। पिछले 1 साल से खेल निदेशक एक जिला एक खेल योजना को ऐसे प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं कि जैसे इससे चमत्कार आ जाएगा। 1 साल के प्रयासों में उत्तर प्रदेश को आखिर क्या हासिल हुआ, यह न तो आरपी सिंह से कोई पूछने वाला है, न आरपी सिंह किसी से बताने वाले हैं। दरअसल सबसे बड़ी समस्या प्रशिक्षकों की कमी है। जब तक उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की कमी दूर नहीं होगी, मैं समझता हूं कि खेलों का उत्थान या खेलों का विकास कतई संभव नहीं है। खेल निदेशालय ने आउटसोर्सिंग से प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 फर्मों या संस्थाओं को अनुबंधित कर रखा है। एक फर्म मुंबई की है तो एक लखनऊ की है। अब सवाल ये उठता है कि जब स्वीकृत 450 पद यह दोनों कंपनियां पिछले 1.5 साल में नहीं भर सकी, तो ऐसे में क्या इनका अनुबंध समाप्त नहीं करना चाहिए? दूसरा पहलू ये है कि जितने भी प्रशिक्षक इन कंपनियों से नियुक्त हुए हैं, उनमें अधिकांश प्रशिक्षकों ने शपथ पत्र के माध्यम से अपने निवास स्थान बदले हैं। इस मामले में जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर खेल निदेशालय के आला अधिकारी यह बताते हैं कि उनके पास इन प्रशिक्षकों का कोई शपथ पत्र नहीं है। दरअसल क्या यह दोनों अनुबंधित कंपनियां, अनुबंधित फर्में खेल निदेशालय से बड़ी हैं? दरअसल ये सब मिलीभगत का नतीजा है। इस खेलों की गंगोत्री में सब कुछ जायज है। खेल निदेशक आरपी सिंह मथुरा में आकर मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम की खामियां पकड़ लेते हैं, लेकिन जिस लखनऊ में वह रातों दिन रहते हैं, वहां की कमियां इनको क्यों नहीं दिखाई देती? आखिर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किस तरह का नंगनाच होता है, उससे वह अनभिज्ञ क्यों रहते हैं? दरअसल सिस्टम को सुधारने की बजाय खेल अधिकारी सिस्टम को बिगाड़े रखना चाहते हैं। यह अफसोस की बात है कि इस दिशा में कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। प्रमुख सचिव खेल यदा कदा बैठकें लेती हैं। उन बैठकों में अधिकारियों को यह कहती हैं कि आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। निसंदेह उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के बीच मनमुटाव जगजाहिर है, और इस मनमुटाव की वजह भी सिर्फ और सिर्फ आरपी सिंह है। बहुत सारे मामले हैं आरपी सिंह के खिलाफ। प्रमुख सचिव खेल ने अब तक
कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, यह भी बहुत ही जांच का विषय है। मैं खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी से यह आग्रह करता हूं कि आखिर वह सब कुछ आईने की तरह साफ होने के बावजूद नकारा अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे भी, या जैसे पहले चलता था वैसे ही चलता रहेगा। यह आज हर खेल प्रेमी जानना चाहता है। दरअसल जब तक हम निचले स्तर पर सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, हम प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे, मैदानों पर खिलाड़ियों को परेशान किया जाएगा, उनसे पैसे मांगे जाएंगे, तब प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालातों में खेलों का माहौल तो नहीं सुधरने वाला। दरअसल ज़रूरत है अकर्मण्य और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे राम राज की बजाय रावण राज ही कहना उचित समझूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निस्संदेह एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। वह चाहते हैं कि खेलों में उत्तर प्रदेश नजीर बने। दरअसल हर विभाग या हर क्षेत्र को मुख्यमंत्री ही नहीं देख सकता, इसीलिए दूसरे विभागों में मंत्री बनाए जाते हैं। अब खेल मंत्री का दायित्व है कि वह पाप की इस गंगोत्री को कैसे साफ करते हैं, किस तरह अधिकारियों पर अंकुश लगाते हैं। यदि वह ये नहीं काम कर सके तो मैं समझता हूँ पूर्व खेल मंत्रियों की भांति उन्हें भी बाद में पछतावा होगा। जय हिंद, जय भारत।